ये छवि सुधार भी जरूरी है। संभवतः आज बैठक में चर्चा भी हुई होगी कि हित की बात तो करें लेकिन छवि का सुधार भी। ये विषयों को न्यूज वैल्यू नहीं है, इसके लिए समाज के सामने ये विषय आते नहीं है। वो बड़े विषय में इसी में आपको कहूँ कि लव जिहाद और धर्मांतरण। तो आज यह इतना महत्व का मुद्दा है क्योंकि भारत में जो हिंदुओं का जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है कि जहां पर कन्याओं का अपहरण हो रहा है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारी कन्याओं का बहुत बड़े प्रमाण में अपहरण हो रहा है। विपक्ष ये कहता है कि मुद्दे वीएचपी ने उठाए, फायदा बीजेपी को मिल गया। राम जन्मभूमि का विषय लेंगे तो राम जन्मभूमि होनी चाहिए, ऐसा सभी राजनीतिक दलों ने कहना चाहिए था। बाबर हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। जो मिलावट हर जगह हो रही है उस तरीके से क्या वीएचपी और बजरंग दल मिलकर इन मुद्दों पर निश्चित, जैसे मैंने कहा, मतांतरण का मुद्दा है। बजरंग दल की बहुत बड़ी शक्ति इस आक्रमण के विरुद्ध लगेगी क्योंकि मतांतरण करना अपने भारत के संविधान की दृष्टि से असंवैधानिक है। विश्व के 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहां इस वक्त चुनावी प्रक्रियाएं यानी नई सरकार के गठन की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। भारत वो देश है जहां चुनाव हो चुके हैं। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुद्दे विश्व में, भारत में और राज्यों में अलग अलग हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कुछ ऐसे मुद्दों पर भारत में काम कर रही है जो मुद्दे बहुसंख्यकों के लिहाज से हितधारक माने जाते हैं। आज बजरंग दल की बैठक देश स्तरीय जयपुर में हुई है। मिलिंद परांडे जी, संगठन महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद, जयपुर पधारे हैं। राजस्थान चौक स्वागत करता है आपका यहाँ पर। धन्यवाद सर। विश्व दर्शकों को भी प्रणाम। बहुत विषय हैं, लेकिन विषय एक में यही आता है, शांति, सुरक्षा, सद्भाव। लेकिन जब भी वीएचपी की बात करें, बजरंग दल की बात करें, तो पेश ऐसे होता है कि ये थोड़े आक्रोशित हैं। हमेशा आंदोलन और यहाँ तक कई जगह ऐसा आता है कि झगड़े तक की नौबत में इनका नाम शामिल होता है। ये छवि सुधार भी जरूरी है। संभवतः आज बैठक में चर्चा भी हुई होगी कि हित की बात तो करें लेकिन छवि का सुधार भी करें। ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद और उसका युवक विभाग बजरंग दल मिलकर देश भर में 4,500 से ज्यादा सेवा प्रकल्प चलाते हैं। उसमें सैकड़ों विद्यालय हैं, सैकड़ों छात्रावास है। बाद में हजारों युवकों को, युवतियों को हम स्वरोजगार प्रतिवर्ष दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। मगर ये जो विषय हैं, ये विषयों को न्यूज वैल्यू नहीं है, इसके लिए समाज के सामने ये विषय आते नहीं है। दूसरी बात, वो बड़े विषय में इसी में आपको कहूँ कि लव जिहाद और धर्मांतरण। दूसरी बात की अभी जो बजरंग दल की बैठक चल रही है उसमें जो निर्णय हुआ है, तो हमारे देश की युवा पीढ़ी यह नशे के खतरे से आज ग्रस्त है और बहुत बड़े प्रमाण में दारू और ड्रग्स इसकी वो बलि चढ़ रही है। तो इसलिए बजरंग दल जो युवक विभाग है उसने अभी नवंबर में एक सप्ताह भर का ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है, वो रन फॉर हेल्थ, और वो पूर्ण देश भर में हम 7,000 से अधिक प्रखंड स्थानों तक करेंगे। इतने बड़े प्रमाण में एक ही समय युवाओं का ऐसा कार्यक्रम जागरण का किसी ने भी नहीं किया है। तो आज जो बजरंग दल की शक्ति है वो युवाओं के जागरण के लिए, नशे से उन्होंने मुक्त होना चाहिए, दूर जाना चाहिए, इस जागरण के लिए लगेगी। उसका बाद में 2 महीने बाद ही आपको सामने आ जाएगा। धर्मांतरण या मतांतरण जैसे लोग कहते हैं तथा लव जिहाद, तो आज यह इतना महत्व का मुद्दा है क्योंकि भारत में जो हिंदुओं का जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से लव जिहाद एक बहुत बड़ा कारण है कि जहां पर कन्याओं का अपहरण हो रहा है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारी कन्याओं का बहुत बड़े प्रमाण में अपहरण हो रहा है। तो यह जो विषय चल रहा है, यह एक बहुत बड़ा आक्रमण है कि जिससे समाज की रक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरा विषय है मतांतरण का, क्योंकि हम देखेंगे कि भारत का भी जब विभाजन हुआ तो कुछ जगह पे जहां पर हिंदू धर्म के अवलंबी कम हो गए, वो देश के हिस्सा अलग हो गया। विभाजन उसी कारण से हुआ। तो धर्म के अनुयायियों की रक्षा ये बहुत बड़ा काम है। आज हजारों संगठन ईसाई मिशनरियों के आज इसमें लगे हुए हैं। साथ में लव जिहाद के माध्यम से ये प्रश्न चल रहा है।
और जनसंख्या में जो असंतुलन हो रहा है वो उस कारण से हो रहा है। तो लोभ है, प्रलोभन है, डर है, झूठ है, इन सारे चीजों का उपयोग करते हुए हिंदू को अपने धर्म से भ्रष्ट किया जा रहा है। इसलिए इसके बारे में किसी ने बात करने की आवश्यकता है। हमको इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं रहना है, इसे हम ऐसे सारे विषय ले सकते हैं। और ये विषय क्योंकि हिंदू सुरक्षा के हैं, तो इसलिए हिंदुओं के संगठन होने के नाते हमको इस विषय में विषय लेने में कोई भी संकोच नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के प्रथम महामंत्री ने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रतिक्रिया के डर से क्रिया करना हम रोकेंगे नहीं, और वही तत्व के ऊपर विश्व हिंदू परिषद चल रही है। और हमेशा ही होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। ये तो मैंने कह दिया ना कि प्रतिक्रिया के डर से क्रिया करना हम रोकेंगे नहीं, क्रिया सोच समझकर कानून के दायरे में रहकर करेंगे, ये हम कर रहे हैं। ये मुद्दे राजनीतिक हो जाते हैं जब वीएचपी उठाती है। आपको भी पता है, मीडिया रिपोर्ट्स भी आती हैं और सरकार, राज्य की बात करें, केंद्र की चर्चा होती है। विपक्ष ये कहता है कि मुद्दे वीएचपी ने उठाए, फायदा बीजेपी को मिल गया। राम जन्मभूमि का विषय लेंगे तो राम जन्मभूमि होनी चाहिए, ऐसा सभी राजनीतिक दलों ने कहना चाहिए था। बाबर हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। गुरु नानक देव जी बाबर जी के समय थे। बाबर का आक्रमण कितना भयानक था, गुरु नानक देव जी ने उसका वर्णन उस समय करके रखा है। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, उसने हिंदू समाज का अपमान करके मंदिर तोड़ा। तो वो मंदिर तोड़कर जो ढांचा बना वो हटकर पुनः मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए 3.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान किया। मगर कुछ विपक्ष के दलों ने इस बात का सपोर्ट नहीं किया, किसी ने कहा नहीं था मत करो करके। अभी भी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय आया 22 जनवरी को, हर एक दल के अध्यक्ष और बड़े लोगों को हर दल के बुलाया गया था। लोगों ने पब्लिक स्टेटमेंट दिए अपमानजनक कि हम नहीं आएंगे, ये इनका कार्यक्रम। सबको बुलाया गया था, आप नहीं आएंगे, आप सहभागी नहीं होंगे। ये थी वीएचपी से ज्यादा बीजेपी का कार्यक्रम है। ऐसा तो था नहीं, बुलाया था ना, आप आते तो आपका भी कार्यक्रम हो जाता। वो हिंदू समाज का कार्यक्रम था, हिंदू समाज का कार्यक्रम था, और हमने इसीलिए बुलाया था। बहुत लोग आए, जीवन के हर क्षेत्र के लोग आए। आज फिल्म स्टार्स आए, साइंटिस्ट आए, मिलिट्री के लोग आए, लेखक आए, कवि आए, भारत के सभी परंपराओं के साधु संत आए। तो इतना ये महत्व का विषय था। यदि आप ऐसे महत्व के प्रसंग को गलत कहते, उसका अपमान करते हैं, तो फिर तो गलत है ना। एक सवाल हमेशा उठता है कि मुद्दे जब उठाए गए और जिनकी बात की गई, तब ज्यादातर में विपक्षी सरकार रही, राज्यों की बात करें। लेकिन जब सरकार आई बीजेपी की, आनुषंगिक संगठन अगर राजनीतिक तौर पर माने तो है ही, तो उन्होंने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था उन नजरियों से। अभी मैं तो बीजेपी के लिए बात नहीं करूंगा, मेरा वो काम भी नहीं। बीजेपी अपना का बोलने के लिए समर्थ है। मगर इसका एक बात मैं कह दूं कि भाई 370 धारा के लिए सारे हिंदू संगठन बात कर रहे थे। 370 धारा, 35 धारा किसके दौरान हटी? सीए का कानून, ये मुझे लगता है कि भारत देश ने विदेशस्थ हिंदुओं के लिए किया हुआ सबसे बड़ा काम है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का। वो कब हुआ? राम जन्मभूमि का मंदिर किस कालखंड में हुआ? ऐसे अनेक विषय हैं, और अनेक विषय बाकी भी है, वो होने चाहिए, हमारी अपेक्षा है। मगर जो विषय हो गए उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये छोटे छोटों का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे ड्रोन से किसी रूट की निगरानी ना हो, अपने आप ही सुरक्षा हो, मतांतरण का विषय ही ना हो, ये ऐसी चीजें हैं। मंदिरों में प्रसाद का महत्वपूर्ण मुद्दा अभी आपके ध्यान में भी है, और इस पर संभवतः पूरा भारत इस वक्त अलग नजरिए से भी देख रहा है। जो मिलावट हर जगह हो रही है, उस तरीके से क्या वीएचपी और बजरंग दल मिलकर इन मुद्दों पर भी? निश्चित, जैसे मैंने कहा, मतांतरण का मुद्दा है। बजरंग दल की बहुत बड़ी शक्ति इस आक्रमण के विरुद्ध लगेगी, क्योंकि मतांतरण करना अपने भारत के संविधान की दृष्टि से असंवैधानिक है। तो हम तो कानून के दायरे और संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं कि हिंदुओं का मतांतरण न हो करके। मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में न रहे, यह हमारा पहले से स्टैंड है। वैसी परिस्थिति भारत में आए, इसके लिए हम जागरण भी कर रहे हैं। उसके लिए जो आवश्यक है वो कानूनन लड़ाई भी लड़ेंगे। सारे प्रयास हम 1 लाख गाँव तक भी पहुंच रहे हैं। वो तो हमारे संगठन का तंत्र पहुंचेगा ही। भारत में अपने संगठन का विस्तार करना, ये तो हमारा लक्ष्य ही है।
तो समाज के वंचित वर्ग की सेवा, हिंदू अस्मिता के मुद्दों को लेकर काम करना, हिंदू समाज की रक्षा का काम करना, हिंदू समाज के भाव जागरण का काम करना, ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। एक भारत के नागरिक के नाते सवाल है, ये वीएचपी के संगठन महामंत्री के नाते नहीं। सरकार पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की रही, मजबूत कह सकते हैं, उनके पास जो शक्ति होनी चाहिए, तय जो संख्या होनी चाहिए उससे अधिक रहा। इस बार संख्या थोड़ी कम है, यानी समझौते की सरकार है। इस सरकार में क्या वो हित या वो निर्णय जो होने चाहिए थे, पाइपलाइन में थे, जिन पर काम शुरू हो गया था, अब बाधित होने की आशंका वीएचपी को भी? ऐसा है कि कोई भी दल की सरकार हो, कितने भी ताकत की सरकार हो, वो राज्य में हो कि केंद्र में हो, हर सरकार का गाइडिंग प्रिंसिपल ये रहना चाहिए, हिंदू हित किस में है। क्योंकि हिंदू हित ही देश हित है, हिंदू इतिहास ही देश का इतिहास है, हिंदू संस्कृति इस देश की संस्कृति है। इसलिए यह बीच में रखकर, केंद्र बिंदु में रखकर, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, किसी भी दल की सरकार हो, उन्होंने ये सोचकर काम करना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद सोचती भी है और हर नागरिक ने सोचना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका राहुल गांधी को लेकर एक जब लेख लिखा था तब वक्तव्य भी आया था, तो मैं समझता हूँ इन्हीं मुद्दों पर वीएचपी काम करेगी। हमारे साथ थे मिलिंद परांडे जी, संगठन महामंत्री है वीएचपी के, राजस्थान चौक से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।